अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 बी में क्या आपको यकीन होगा कि जिस कमरे में अमेरिका और ईरान के नेता बैठे हो, उसी कमरे में एक तरफ शहबाज शरीफ ट्रंप की डायनामिक लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप सोशल मीडिया पर ईरान को मिटाने की धमकी दे रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड में आज इतिहास रचा जा रहा है या फिर कोई बड़ा ड्रामा? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस मीटिंग के अंदर क्या चल रहा है और क्या है इसका असली एजेंडा। तस्वीर देखिए, एक ही कमरे में, एक ही मेज, एक तरफ अमेरिका की टीम, जेडी वेंस, जेred कुशनर, स्टीव विटकॉफ, दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची, बीच में बिचौलिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कतर के प्रधानमंत्री। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी, ईरान की टीम बाहर निकल गई। मतलब साफ है, हम बात तो कर रहे हैं लेकिन दोस्तों दोस्ती होने का दिखावा नहीं करेंगे। और ईरान ने एक बड़ा मैसेज भी दिया। जिस हवाई जहाज़ में वो आए, उस पर मिनाब 168 लिखा था। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से शहीद हुई 168 बच्चियों को याद किया। ईरान कह रहा है, हम बातचीत के लिए आए हैं लेकिन इतिहास नहीं भूले हैं। अब सुनिए पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने क्या कहा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की विजनरी लीडरशिप की शुक्रिया अदा किया। हाँ, ठीक सुना, जिस ट्रंप ने ईरान पर मिसाइल बरसाई, उसकी तारीफ। मतलब बिचौलिया का काम तो दोनों पक्षों को खुश रखना होता है। लेकिन क्या ये तारीफ ईरान को पसंद आ रही है? शायद नहीं, क्योंकि ईरान वालों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल आए। और अब सुनिए अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वांस ने क्या कहा। ये सुनकर आपको हंसी भी आ सकती है और थोड़ा सोच में भी पड़ सकते हैं। जेडी वेंस ने कहा, मेरी ज़िंदगी में दो सबसे अहम लोग हैं, एक मेरी भारतीय पत्नी और दूसरे पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पिछले 3 महीने में मैंने आसिम मुनीर से शायद अपनी पत्नी से भी ज़्यादा बात की है। वाह, ये तो बड़ा ही अजीब और दिलचस्प कनेक्शन है। जेडी वेंस ने आसिम मुनीर को महान राजनयिक तक बता दिया। बात साफ है कि अमेरिका को ईरान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी सेना की सख्त ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल रहा है। ये मीटिंग चल रही है और ठीक इसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक धमकी पोस्ट कर दी। ईरान को तुरंत हिजबुल्लाह को रोकना चाहिए, ये कहा। अगर नहीं रुके तो हम ईरान पर पिछले हफ्ते से भी ज़्यादा करारा हमला करेंगे। रुकिए, क्या कह रहे हैं ट्रंप? बातचीत के लिए बैठे हैं और धमकी अलग से दे रहे हैं। यानी अमेरिका चाहता है कि हिजबुल्लाह चुप बैठे, जबकि इजराइल लेबनान पर कब्ज़ा जारी रखे हुए है। ये कहाँ की इंसाफ है? और इसी बीच इजरायली सेना प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सैनिक लेबनान में जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यानी पीछे हटना तो दूर, वो तो और आगे बढ़ना चाहते हैं। ट्रंप की बेबसी देखिए। उन्होंने जिस एमओयू पर समझौता किया, दस्तखत किया, उसके मुताबिक उन्हें लेबनान की संप्रभुता की सम्मान करना चाहिए और धमकी भरी भाषा से बचना चाहिए। लेकिन ट्रंप दोनों नियम तोड़ रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या पाकिस्तान और कतर के जैसे बिचौलिया ट्रंप को समझा पाएंगे कि एमओयू पर साइन करने पर आप मुकर नहीं सकते? ये मीटिंग सिर्फ एक धोखा है। अगर ट्रंप ने धमकियां जारी रखी और इजराइल ने जंग बढ़ाई, तो ये बातचीत बेकार हो जाएगी। मैं इन मुज़ाकरात पर नज़र रखूँगा। जैसे ही कोई नतीजा निकलेगा, आपको अपडेट देता रहूँगा। अब बारी आपकी है। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान की समझौता हो सकता है या फिर जंग और बढ़ेगी? आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।